सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम 4.42। इसमें f और g कोई से दो फंक्शन है। शो करना है g ऑफ f इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन इफ़ f और g इज़ अ कांस्टेंट, यानी f या g दोनों में से कोई भी एक अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो g ऑफ f कांस्टेंट फंक्शन होगा। कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन देखें। अगर हम डोमेन के हर एलिमेंट को एक ही एलिमेंट असाइन करें तो ऐसा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। अब केस 1 है, इसमें हम लेट कर लेते हैं कि f कांस्टेंट फंक्शन है, तो बाय डेफिनेशन f देखें a टू b है, तो a के हर एलिमेंट को हम ये c असाइन करेंगे तो f ऑफ x इक्वल आ जाएगा c। अब c क्या है? c b का एलिमेंट है, यानी a के हर एलिमेंट को हमने b का सिर्फ एक ही एलिमेंट असाइन किया, वो c है, तो ये c एक कांस्टेंट है। अब हमने g ऑफ f(x) फाइंड करना है, तो देखें g ऑफ f(x) मीन g ऑफ f(x). अब f(x) किसके इक्वल है? f(x) c के इक्वल है। तो अब देखें g की वैल्यू हम किसी कांस्टेंट पे निकालेंगे तो वो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, ये c1 आ गया। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि g ऑफ f एक कांस्टेंट फंक्शन है। केस 2 में लेट कर लें g एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब g b टू c है, तो फॉर ईच x बिलोंग टू b g ऑफ x इक्वल टू k वेयर k बिलोंग टू c। अब देखें g भी हमने कांस्टेंट फंक्शन लिया, तो b के हर एलिमेंट को हम c का एक ही एलिमेंट असाइन करेंगे, वो है k, और ये k एक कांस्टेंट है। अब हमने g ऑफ f(x) निकालना है, तो देखें अब g ऑफ x हमारे पास k है, तो g ऑफ f(x) भी हमारे पास k ही आएगा, यानी g के अंदर हमने हर एलिमेंट को b के हर एलिमेंट को सिर्फ एक ही एलिमेंट असाइन किया है k। तो देखें ये x भी b का एलिमेंट है, और ये जो फंक्शन f था वो a टू b है, तो फंक्शन f का जो इमेज आएगा वो b में आएगा, यानी ये जो f(x) है ये b का एलिमेंट है, तो g में b के हर एलिमेंट को हमने k असाइन किया, इसलिए g ऑफ f(x) हमारे पास k के इक्वल आएगा। अब k कांस्टेंट है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि g ऑफ f इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, यानी f या g दोनों में से कोई भी अगर एक कांस्टेंट फंक्शन है तो उनकी जो कंपोजिशन है यानी g ऑफ f वो भी क्या आएगा? कांस्टेंट फंक्शन।